आप सभी को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से चतुर्वेदी हेरिटेज के नाम से बनने वाली यूट्यूब सीरीज का अगला एपिसोड लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। इस एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के उन सदस्यों के विषय में जिन्होंने विभिन्न कालखंड में अलग अलग कैपेसिटीज में या अलग अलग किस्म की सेवाओं में रहकर सरकारों के लिए या सरकारी सेवा में काम किया। अलग कैटेगरीज से मेरा तात्पर्य यह है कि एक समय सबसे पहले था, जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूं, कि जो श्री माथुर चतुर्वेदी समुदाय के सदस्य हैं वो ब्रह्म क्षत्रिय के रूप में हमको काम करते दिखे हैं। उस विषय में हम लोग काफी डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे समाज में बदलाव हुआ, देश की परिस्थितियों में बदलाव हुआ, तो उसी के अनुरूप श्री माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण समुदाय के सदस्यों के रोल में भी हम बदलाव होता देखते हैं। हमने उनको ब्रह्म क्षत्रियों के रूप में देखा है, हमने उनको व्यापारियों के रूप में भी देखा है, हम उनको इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में भी देखते हैं, हम उनको शिक्षाविदों के रूप में भी देखते हैं। ज़रूरत पड़ी है तो शाहजहां जो बाद में बने और पहले वो मुगल राजकुमार थे, उनको पैसे देते हुए हमने बोहरे जी का किस्सा भी सुना है। उदयपुर की सेना में अकबर की सेना के खिलाफ लड़ने वाले चतुर्वेदी बुजुर्गों का किस्सा भी हो चुका है। मुगल बादशाह से, उनके लोगों से मोर्चा लेके उनकी साड़ियों में अकबरी गज से ऊपर से नीचे तक छेद करा देने वाले फिरोजाबाद के चौबे दुर्गा प्रसाद का किस्सा भी सुना है। ये सब किस्सों की चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। अब जो कैटेगरीज हैं उसमें मेरा तात्पर्य है कि एक तो वो लोग जिन्होंने कि प्रिंसली स्टेट्स में सिविल सर्विसेज या पुलिस में या विभिन्न राजकीय सेवाओं में काम किया। दूसरी चर्चा ब्रिटिश इंडिया में भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों में काम किया या पुलिस में काम किया या जुडिशरी में काम किया या वन सेवा में काम किया, एलाइड सर्विसेज में काम किया। फिर एक कैटेगरी की और चर्चा करेंगे कि जब स्वतंत्रता मिल गई और भारत में इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का गठन हो गया, इंडियन पुलिस सर्विस का गठन हो गया, एलाइड सर्विसेज हो गई, फॉरेस्ट सर्विसेज हो गई और प्रोविंशियल सर्विसेज हो गई, जुडिशियल सर्विसेज हो गई। इन सब की चर्चा हम करेंगे। मैं एक बात आप लोगों से स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि मैंने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किया है कि इन विभिन्न कैपेसिटीज में जिन लोगों ने अपनी सेवाएं दी हैं उनकी जानकारी इकट्ठा कर लूं, उनके नामों की मैं लिस्ट बना लूं, जिससे कि मैं अधिकांश लोगों की, जितने मेरे पास है, उन सब नामों की चर्चा कर सकूं। किंतु मैंने इस काम में विशेष तौर पर यह लिमिटेशन पाई कि मेरी कई बार प्रयास करने के बावजूद भी मुझे लगता है कि जानकारी मुझे बहुत कम लोगों द्वारा मिल पाई है। तो निश्चित तौर पे ऐसा हुआ होगा कि बहुत से ऐसे लोग जिन्होंने कि अलग अलग सेवाओं में रहकर अपना और अपने समाज का नाम रोशन किया है, उनके नाम मेरे पास नहीं आ पाए होंगे और इस वजह से इन लिस्टों में कहीं ना कहीं वो नाम छूट रहे होंगे। यदि इन लिस्टों में वो नाम नहीं है तो इसका कहीं यह अर्थ नहीं है कि उनका योगदान किसी और से कम रहा है। इसका केवल एक मतलब है कि मेरे तमाम प्रयासों के बावजूद भी मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी रह गई
और वो नाम मुझ तक नहीं आ पाए, और मुझ तक नहीं आ पाए तो मेरे द्वारा इस चैनल के माध्यम से आप तक भी नहीं पहुंच पाए। तो मैं सबसे पहले यही अपील करूंगा कि जो लोग इसको देख रहे हैं और उनको लगता है कि कोई लोगों का जिक्र रह गया है, कुछ नामों का जिक्र रह गया है, तो वो मुझको मेरे ईमेल पर, जो कि मैं हर एपिसोड में अब अपना सूचित करने लगा हूं, उस पर मुझे मेल भेज दें, या जिन लोगों से मेरा फ़ोन का संपर्क है तो फ़ोन नंबर मेरा किसी से ले लें, मुझे व्हाट्सएप कर दें, तो मैं आगे के अंकों में उन नामों को भी शामिल कर दूंगा। चतुर्वेदी समाज के जो लोग सर्विसेज में रहे हैं, उनकी फहरिस्त और उनके सफल और यशस्वी कामों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मैं सारे एपिसोड्स में चाह के भी उसको समेट नहीं सकता हूं। मैं अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रहा हूं, और इस वजह से मुझको लगता है कि ये वाले जो सर्विसेज से संबंधित चर्चाएं हैं, ये एपिसोड्स एक से ज़्यादा मैं ही समेट पाऊंगा। सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूंगा अपने समाज की उन यशस्वी महिलाओं की जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के बाद सिविल सर्विसेज में कंपटीशन में इम्तिहान देकर सफलता प्राप्त की और अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन किया। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है श्रीमती निशा चतुर्वेदी जी का, या निशा मिश्रा जी हम कह सकते हैं। 1965 में जो कस्टम की रेवेन्यू सर्विसेज हैं, जिसको हम लोग आईएएस में एलाइड सर्विसेज कहते हैं, उसमें सेलेक्ट होकर अपना स्थान बनाने वाली चतुर्वेदी समुदाय की मेरी जानकारी के अनुसार वो पहली महिला है। उन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए काम किया, बहुत सीनियर पद पर पहुंच के रिटायर हुई। गोपाल चतुर्वेदी जी उनके पति हैं, वो लोग लखनऊ में रहते हैं। और जब मेरी श्रीमती निशा जी से और श्री गोपाल चतुर्वेदी जी से बात हुई, तो उन्होंने न सिर्फ मुझको ये जानकारी दी, बल्कि मुझे आगे मैं सीरीज में जिस जानकारी का उपयोग करूंगा उस विषय में भी उन्होंने मुझे काफ़ी जानकारी दी, और इसके लिए मैं उनका आभारी भी हूं। प्रथम चतुर्वेदी महिला निशा जी के बाद जो दूसरी महिला का नाम आता है वो शशि चतुर्वेदी जी हैं, जो कि एलाइड सर्विसेज में इंडियन ऑर्डिनेंस सर्विसेज में सेलेक्ट हुई, और उनके छोटे भाई देवेश चतुर्वेदी जी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में उत्तर प्रदेश कैडर में है। महिलाओं में ही जो तीसरा नाम आता है वो ऋचा चतुर्वेदी जी का है, जो कि डिफेंस अकाउंट सर्विसेज में सेवा में आई। सबसे पहले मैंने इसलिए जिक्र किया कि देखिए, महिलाएं इस चतुर्वेदी समुदाय की कहीं किसी से पीछे नहीं रही हैं। जब स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई की बात हो रही थी तो मैंने आपसे आगरा की विशारद जी की पत्नी दमयंती जी का जिक्र किया है। जब समाज में आधुनिकीकरण और उत्थान की बात है तो उसमें जो महिलाएं आगे आईं, पद्मा जी और जो महिलाएं हैं उनका मैंने जिक्र किया है। और आगे जब मैं महिलाओं पर एपिसोड बनाऊंगा तो उसमें और भी आपको जानकारियां दूंगा। जैसे चतुर्वेदी समुदाय में संत महिला हुई हैं जो ओरिजिनली लखीमपुर खीरी के रामदास जी की पुत्री कस्तूरी चतुर्वेदी जी, जिन्हें हम लोग कस्तूरी बुआ भी कहते थे। लेकिन उनकी चर्चा जब आगे हम लोग उस विषय में करेंगे,
महिलाओं के विषय में, संतों के विषय में तो करेंगे, लेकिन यहां इस बात का जिक्र इसलिए किया कि कोई क्षेत्र हो, पुरुषों से पीछे चतुर्वेदी समुदाय की महिलाएं नहीं रही हैं और ये हमारे लिए गर्व करने की बात है। सिविल सर्वेंट्स का जिक्र करने के पहले मैं खास तौर से 2 लोगों का जिक्र करना चाहूंगा। एक जिक्र जो मैं पहले के एपिसोड्स में भी कर चुका हूं, फिरोजाबाद के पुरोहित परिवार के राय साहब पंडित पूरनमल जी का, जो कि बाद में रीवा महाराज के ट्यूटर एंड गार्जियन रहे और फिर उदयपुर महाराज के, और फिर उदयपुर राज्य में उन्होंने पुलिस सर्विस में भी काम किया, जिसका जिक्र जब मैं पुलिस वाला जिक्र कर रहा हूंगा तब करूंगा। दूसरा जिक्र मैं करना चाहूंगा कमतरी के प्रोफेसर श्याम सुंदर चतुर्वेदी जी का। वैसे तो चतुर्वेदी समुदाय में शिक्षकों ने एक अभूतपूर्व योगदान राष्ट्र के निर्माण में दिया है। दादाजी बनारसी दास जी चतुर्वेदी, भैया साहब श्री नारायण जी चतुर्वेदी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर राम स्वरूप चतुर्वेदी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शैलनाथ जी, प्रोफेसर YN चतुर्वेदी, और अगर अभी के टाइम में देखें तो प्रोफेसर हेरम चतुर्वेदी, प्रोफेसर अनूप चतुर्वेदी, प्रोफेसर सुनील चतुर्वेदी, डॉक्टर हरिश्चंद्र चतुर्वेदी, और न जाने कितने नाम हैं। जब शिक्षकों की चर्चा करेंगे तो अगर आगरा की करेंगे तो प्रोफेसर रमाकांत चतुर्वेदी, दिल्ली की करेंगे तो प्रोफेसर कृष्णा चतुर्वेदी। मतलब नामों की एक इतनी लंबी फहरिस्त है ऐसे काम में जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र की नई जनरेशन के निर्माण में चतुर्वेदी समुदाय के लोगों ने योगदान दिया शिक्षक के रूप में। 1901 में जन्मे प्रोफेसर श्याम सुंदर जी सन 1959 में आगरा कॉलेज से इंग्लिश विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के पद से रिटायर हुए। इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन सब विषयों में उनकी एक ऐसी कमांड थी कि उनके पास उनसे शिक्षा लेने के लिए लोगों की लाइन लगी रहती थी। और विशेष बात क्या थी कि जो सिविल सर्विसेज में प्रयास कर रहे थे बच्चे उस समय के, वो इनसे शिक्षा लेने के लिए उत्सुक रहते थे, क्योंकि प्रोफेसर श्याम सुंदर जी का कुछ ऐसा गुण था कि उन्होंने जिन लोगों को शिक्षा दी उसमें सिविल सर्विसेज में सफलता प्राप्त करने वालों की संख्या काफी बड़ी रही। जैसा प्रोफेसर श्याम सुंदर जी के ग्रैंडसन राजीव चतुर्वेदी जी ने बताया, उनके स्टूडेंट्स ये कहा करते थे कि टू सिट विथ प्रोफेसर श्याम सुंदर जी इज इन इटसेल्फ एन एजुकेशन। प्रोफेसर श्याम सुंदर जी को उनकी ख्याति सुनकर उनके आगरा कॉलेज से रिटायरमेंट के पहले उदयपुर स्टेट के महाराणा ने अपने कॉलेज में प्रिंसिपल की पोस्ट ऑफर की, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज उदयपुर में। वो उसके प्रिंसिपल बन के गए और उस कॉलेज का नाम था भोपाल नोबल्स कॉलेज। लगभग 1 दशक तक वहां पर इन्होंने पढ़ाया। और एक जो खास बात है वो ये है कि उस समय जो वहां के राजकुमार थे, जो इस समय महाराणा हैं उदयपुर के, महाराणा अरविंद सिंह, वो मेयो कॉलेज अजमेर में पढ़ रहे थे। लेकिन प्रोफेसर श्याम सुंदर जी से प्रभावित होकर, उनके पढ़ाने के तरीके से प्रभावित होकर, जो महाराणा उदयपुर थे, उन्होंने अरविंद सिंह जी को बुला लिया और प्रोफेसर श्याम सुंदर जी के कॉलेज में उनका दाखिला करा दिया। बाद में गुजरात के राजपीपला के महाराज ने जब प्रोफेसर श्याम सुंदर जी के विषय में सुना तो उन्होंने उदयपुर के महाराणा से रिक्वेस्ट की और उनको राजपीपला के अपने कॉलेज में प्रिंसिपल बना के ले गए। राजपीपला में प्रोफेसर श्याम सुंदर जी ने 1967 तक अपनी सेवाएं दी और उसके बाद वो सहारनपुर आ गए और वहां पर भी, सहारनपुर में भी उन्होंने मुन्ना लाल गर्ल्स पीजी कॉलेज में और जेवी जैन पीजी कॉलेज में पढ़ाया
और सिर्फ रिक्शे के आने जाने के चार्ज लेते थे और कोई उन्होंने तनख्वाह या कोई पैसा नहीं लिया। और एक चीज ये भी बताने की है कि जो चतुर्वेदी समुदाय के लोग हैं वो पैसे के पीछे नहीं भागते थे। जो प्रोफेसर श्याम सुंदर जी थे उन्होंने अपने स्टूडेंट से व्यक्तिगत पढ़ाने का कभी कोई पैसा चार्ज नहीं किया और उनके पढ़ाए हुए बच्चों में न जाने कितने भारत सरकार में सचिव और रेलवे बोर्ड में चेयरमैन तक हुए हैं। मैंने प्रोफेसर श्याम सुंदर जी का या राय साहब पूरनमल जी का जिक्र इसलिए किया कि विशेष चर्चा तो जब शिक्षकों के विषय में करेंगे तो काफी विशद चर्चा होगी, लेकिन ये जो चतुर्वेदी समुदाय में शिक्षकों के रूप में शुरुआती लोग थे, इन्होंने एक ऐसी परंपरा की शुरुआत की कि जिससे लोग उनका अनुकरण करते गए और अपने जीवन में जिस क्षेत्र में गए सफलता प्राप्त करते चले गए। जहां तक सिविल सर्विसेज का सवाल है तो यदि हम लोग प्रिंसली स्टेट्स की बात करेंगे तो मैं दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी की आपसे चर्चा कर चुका हूं। रीवा स्टेट में जिस समय उन्होंने ज्वाइन किया यानी सन 1896, उस समय ही उनका सिलेक्शन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हो गया था, किंतु उन्होंने डिप्टी कलेक्टर की नौकरी करने की जगह रीवा स्टेट में कार्य करना प्रेफर किया। तो मैं ये जिक्र कर रहा हूं, ये इसलिए कर रहा हूं कि ये उस समय के सिविल सर्वेंट्स थे। बाद में वो ऐसा कॉम्बिनेशन था कि जो सिविल सर्वेंट्स हैं वही मिनिस्टर भी हो जा रहे हैं, वही अलग पदों पर भी अपना कार्य कर रहे हैं। तो ये जो दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी थे, ये सरदार इन अटेंडेंस टू हिज हाईनेस ऑफ रीवा रहे, असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे, उसके बाद उनके सेक्रेटरी रहे, होम मिनिस्टर एंड सेक्रेटरी रीजेंसी काउंसिल रीवा रहे, सेक्रेटरी दरबार एंड फाइनेंस मिनिस्टर रहे, नवंबर 1922 में एडवाइजर टू हिज हाईनेस रीवा रहे, दीवान बहादुर रीवा राज्य रहे। इनको आधुनिक उससे देखें तो अब ये जो है आप भारत सरकार के इस प्रारूप के हिसाब से मत सोचिए, राज्यों के हिसाब से मत सोचिए। तो ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं इनमें जैसे मैंने कायमगंज के परमानंद जी का जिक्र किया कि वो दीवान रहे, झालावाड़ में सर रघुनाथ दास जी इटावा वाले वो दीवान रहे। ये सब भी सिविल सर्वेंट्स ही उस जमाने में प्रिंसली स्टेट्स में थे। जो जुडिशियरी वाला मैं जिक्र करूंगा तो मैं प्यारे लाल जी का जिक्र कर चुका हूं आपसे, जस्टिस ब्रिज किशोर चतुर्वेदी जी का जिक्र कर चुका हूं, किंतु वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी रहे मध्य भारत में, ग्वालियर स्टेट में। अब मैं आज सिविल सर्विसेज में एक ऐसे नाम की आपसे चर्चा करूंगा जो कि चतुर्वेदी समुदाय में अकेले व्यक्ति थे जो कि इम्तहान देकर होने वाली ब्रिटिश इंडिया की इंडियन सिविल सर्विसेज ICS में क्वालिफाई करके ICS बने। सर जगदीश प्रसाद का जन्म जनवरी 17, 1880 में हुआ था। उनके पिताजी कुंवर ज्वाला प्रसाद जी थे जो कि स्टैचुरी सिविल सर्विस के मेंबर थे, डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज थे जब उनकी मृत्यु हुई। जो कुंवर सर जगदीश प्रसाद के ग्रैंडफादर थे वो राजा जय किशन दास थे जो कि CSI यानी राजा का खिताब था उनको। इनके चाचा जो थे कुंवर सर जगदीश प्रसाद के वो राजा परमानंद थे, वो भी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज रहे, बाद में मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हुए यूनाइटेड प्रोविंसेस में। जो सर जगदीश प्रसाद थे इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 1898 में BA की डिग्री ली और 1899 में ये इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज में पढ़ने चले गए। इंग्लैंड में ये 1899 से 1903 तक इन्होंने पढ़ाई की और संभवतः चतुर्वेदी समुदाय के लोगों में विदेश जाके पढ़ाई करने वाले ये पहले व्यक्ति थे। सर जगदीश प्रसाद जी के विषय में ये मेंशन करना अति आवश्यक है
कि ये यूनाइटेड प्रोविंसेस, जिसको कि अब हम लोग उत्तर प्रदेश कहते हैं और जिसमें से उत्तराखंड भी बन गया है, उसके ये पहले निवासी थे जो कि इंडियन सिविल सर्विसेज में या आईसीएस में सेलेक्ट हुए। और संभवतः ये जमींदार परिवार के पहले सदस्य थे जो कि वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मेंबर नामित हुए। वायसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल को हम लोग एक तरीके से केंद्रीय मंत्रिमंडल के रूप में भी आजकल के में कमोबेश समझ सकते हैं। कुंवर सर जगदीश प्रसाद 1903 में सिविल सर्विसेज में शामिल हुए और एग्जीक्यूटिव में 1919 तक उन्होंने काम किया। हुआ यह है कि कुंवर सर जगदीश प्रसाद के विषय में मैंने वैसे तो बहुत जानकारी इकट्ठी की और करने का प्रयास किया, किंतु अभी जब मैंने इंटरनेट पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर अपील की कि लोग जानकारी भेजें, तो कमतरी वाले स्वर्गीय रूप नारायण जी की पुत्री श्रीमती मंजुला जी ने मुझको ईमेल से अपने नाना कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी के विषय में जानकारी भेजी और इसके लिए मैं उनका आभारी हूं। और उन्होंने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से जो कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी ने खुद अपने विषय में लिख रखा था वो मुझे पेपर भेजा है। यानी मैं जो कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी के विषय में आपको बता रहा हूं वो खुद उन्होंने अपने विषय में लिखा है। इससे ऑथेंटिक कोई चीज हो नहीं सकती। कुंवर सर जगदीश प्रसाद ने इस कागज में लिखा है कि 1921 में वो सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट नियुक्त हुए और जुडिशियल डिपार्टमेंट में पहले नियुक्त हुए हैं, उसके बाद एजुकेशन और इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में। ये पदों पर वो 1927 तक रहे हैं, जब उसके बाद वो चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट के नियुक्त हुए यूनाइटेड प्रोविंसेस। मैं आपको पहले चर्चा में बता चुका हूं कि जब जस्टिस ब्रजकिशोर जी जो बाद में हुए, जब वो इंग्लैंड पढ़ने गए हैं तो उनके पासपोर्ट पे एज चीफ सेक्रेटरी कुंवर सर जगदीश प्रसाद के ही हस्ताक्षर थे। और मैं आपसे ये भी चर्चा कर चुका हूं कि जब जमींदारी के उन्मूलन के विषय में जस्टिस ब्रजकिशोर जी ने ऐतिहासिक निर्णय दिया था हाई कोर्ट के जज के रूप में, तो कुंवर सर जगदीश प्रसाद से उनकी जो खतो किताबत हुई थी, इसकी चर्चा मैं पिछले एपिसोड्स में कर चुका हूं। यदि आपने ना देखा हो तो उन एपिसोड्स को आप देख सकते हैं। कुंवर सर जगदीश प्रसाद 1927 से दिसंबर 1931 तक चीफ सेक्रेटरी रहे यूनाइटेड प्रोविंसेस के। 1931 से 1933 तक छुट्टी पर रहे और जब वहां से लौट के आए हैं तो ये होम मेंबर यूनाइटेड प्रोविंस गवर्नमेंट में नियुक्त हुए। 1919 में इनको ओबीई का खिताब मिला, 1923 में सीआईई का खिताब मिला, 1931 में सीएसआई का खिताब मिला। देखिए, ये कागज दिखाने का मेरा एक मकसद ये भी है कि हमारे यहाँ चतुर्वेदी समुदाय में मैंने पुराने घरों में जहां जहां अभी चर्चा इस हेरिटेज के विषय में की, और मैं वैसे भी जहां संपर्क में था और खुद अपने घर में भी मैंने देखा है कि बुजुर्गों की आदत रही है हर चीज को कलमबद्ध करने की, जिससे कि आगे आने वाली जनरेशन्स को एक एक चीज ऑथेंटिक इतिहास के रूप में मालूम रहे। सर जगदीश प्रसाद जी द्वारा लिखे गए विवरण में वो ये भी लिखते हैं कि वो अपने कॉलेज के लिए क्रिकेट खेलते थे, भारत के लिए, यानी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिंकन कॉलेज में जो इंडिया की टीम थी उसको, इंडिया टीम को रिप्रेजेंट करने में एक खिलाड़ी के रूप में जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी जी भी थे। टेनिस भी ये खेला करते थे और जो यूनाइटेड प्रोविंसेस की आईसीएस की टेनिस की टीम थी उसमें ये खिलाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट किया करते थे।
कई सालों तक इन्होंने आईसीएस की टेनिस टीम में खिलाड़ी के रूप में रिप्रेजेंट किया है। ये भी लिखते हैं कि 1910 में ये कदीर या कादिर कप जीत गए टेनिस में, लेकिन ये लिखते हैं कि दो आई कन्फेस इट वॉज अ फ्लूक। महान लोग कभी अपना बड़प्पन दिखाते नहीं है, तो कुंवर जगदीश प्रसाद जी भी इसका अपवाद नहीं थे। वो ये भी लिखते हैं कि उन्होंने जो पहला शेर का शिकार किया, टाइगर शब्द उन्होंने यूज किया है, कि जो टाइगर को मारा, वो कहते हैं कि पैर पे खड़े होके, मतलब किसी मचान पे या कहीं नहीं थे, वो खड़े हुए थे, उन्होंने टाइगर को मारा और इत्तेफाक से वो टाइगर जो था वो आदमखोर या मैन ईटर निकला। उसके लिए उनको रिवार्ड भी मिला। फतेहगढ़ की सेंट्रल जेल में उपद्रव हुआ 1910 में, बहुत भयंकर दंगा हुआ, उसको भी सर जगदीश प्रसाद ने बहुत काबिलियत से निपटा और उसके लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और लोकल गवर्नमेंट से धन्यवाद भी दिया गया। कुंवर सर जगदीश प्रसाद ने यह भी चर्चा की है कि वो दूसरे भारतीय थे जो कि सरकार के चीफ सेक्रेटरी बने। पहले भारतीय सर अतुल चंद्र चैटर्जी थे और दूसरे भारतीय कुंवर सर जगदीश प्रसाद थे, किंतु उनका जो टेन्योर था वो सर अतुल चंद्र चैटर्जी से अधिक रहा। 1921 में कुंवर सर जगदीश प्रसाद यूपी लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बने। सर जगदीश प्रसाद ने फार ईस्ट के कई देशों की 1913 में यात्रा की, जिनमें चाइना, जापान, कोरिया और मंचूरिया प्रमुख थे। मेरा इस एपिसोड में इस विवरण को विस्तार से बताने का मतलब यह है कि आईसीएस जैसी प्रतिष्ठित सर्विस में, जिसमें एक से एक नामचीन लोग हुए हैं, उसमें हमारे चतुर्वेदी समुदाय के एक व्यक्ति ने भी सफलता प्राप्त की, और वो उसमें जो एक भारतीय द्वारा उच्चतम पदों तक पहुंचा जा सकता था उस समय में, उस पर पहुंचने में वो सफल रहे। यहां मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि कुंवर सर जगदीश प्रसाद जी की बड़ी पुत्री शारदा जी से मेरी मुलाकात तो जब मेरे मौसा जी प्रोफेसर राम स्वरूप जी के यहाँ इलाहाबाद में आती थी तब हुआ करती थी। उनकी दूसरी पुत्री उमा जी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास विभाग में पढ़ाती थी और मेरा सौभाग्य था कि उसी समय में मैं भी उस इतिहास विभाग में एमए का छात्र रहा था। उमा जी से मुझे कई बार मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनके अद्भुत गरिमामय व्यक्तित्व से जो एक बार मिले वो प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। जैसा मैं पहले के एपिसोड्स में जिक्र कर चुका हूँ कि इलाहाबाद का जो आनंद भवन है ये सर जगदीश प्रसाद के परिवार से ही पंडित मोतीलाल नेहरू ने खरीदा था, और इसके अलावा आगरे की कोठी मीना बाजार और चौबे बोर्डिंग हाउस भी इसी परिवार के लोगों ने बनवाया था। मैं आपसे पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुका हूं कि जयपुर राज्य में विश्वेश्वर नाथ जी सेक्रेटरी ऑफ द काउंसिल रहे, वहां के राजा सवाई माधव सिंह जी के कोर्ट में। बाद में वो उनके विदेश मंत्री भी रहे। मैं आपसे काशी भवन के ही विश्वेश्वर नाथ जी के पुत्र शंकर नाथ जी की भी चर्चा कर चुका हूं, जो कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी कलेक्टर रहे, बाद में राजस्थान में कलेक्टर रहे और सेक्रेटरी रेवेन्यू होके रिटायर हुए। उस परिवार से भी कुछ लोग पुलिस में रहे, पर उनकी चर्चा पहले भी की है और जब पुलिस की चर्चा करेंगे तो उनकी भी चर्चा की जाएगी। सिविल सर्वेंट्स के रूप में मैं रोशन लाल चतुर्वेदी जी फिरोजाबाद के पुरोहित परिवार के, उनकी चर्चा कर चुका हूं, जिन्होंने सुपरिंटेंडेंट कस्टम में और अन्य विभिन्न पदों में रीवा राज बघेलखंड में अपनी सेवाएं दी। मैं उन्हीं के छोटे भाई
मोतीलाल चतुर्वेदी जी की भी चर्चा कर चुका हूं, जिन्होंने तहसीलदार के रूप में रीवा स्टेट में अपनी सेवाएं दी। और लोगों के भी जिनके नाम मेरे पास आते जाएंगे मैं बताता जाऊंगा। राय साहब पूरनमल जी के पुत्र बनारसी दास जी ने छतरपुर स्टेट में कई बड़े पदों पर काम किया, यह मैं चर्चा पहले आपसे कर चुका हूं। एक मैं नाम की चर्चा और करना चाहूंगा, कमतरी के पंडित विश्वेश्वर दयाल जी की संतान हरिचरण जी की। हरिचरण जी ने भी जैसा कि चतुर्वेदी समुदाय में पढ़ाई लिखाई पर जोर था, तो उन्होंने आगरा कॉलेज से एफए पास किया, यूपी की मेरिट में तीसरा स्थान मिला और बीए के लिए इलाहाबाद कॉलेज या इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए, हिंदू हॉस्टल में रहे और संस्कृत में इतने पारंगत हुए कि वहां पर उन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया और पंडित गंगानाथ झा जी के, सर गंगानाथ झा के, जिनके नाम पर जो हॉस्टल बना है उसमें रहने का मुझको भी जब मैं इलाहाबाद पढ़ रहा था सौभाग्य प्राप्त हुआ, उन महान पंडित गंगानाथ झा के शिष्य के रूप में भी रहे। ये जो हरिचरण जी थे, ये मैनपुरी के खजांची पंडित खड़गजीत मिश्र जी के साथ वकालत में भी 12 साल काफी सफल रहे। 1918 में इनका चयन डिप्टी कलेक्टर के पद पर हुआ। इनका विवाह कायमगंज के प्रतिष्ठित परिवार की कन्या आनंदी देवी जी से हुआ और इनके ससुर श्री देवी दयाल जी प्रसिद्ध वैद्य थे। कायमगंज के परिवार की चर्चा मैं एक अलग एपिसोड में कर चुका हूं। यहां पर हरिचरण जी की चर्चा मैं इस संदर्भ में कर रहा हूं कि वो डिप्टी कलेक्टर बने और वो भी एक सिविल सर्वेंट रहे जिस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस काल में। और बहुत से सिविल सर्वेंट्स उस काल के हैं, कुछ की चर्चा हो चुकी है, कुछ की अभी होगी और कुछ की जानकारी जब मिलेगी तो आगे उसे इंक्लूड करने का प्रयास करूंगा। इस एपिसोड में इतनी ही चर्चा है, चूंकि सरकारी सेवाओं से जुड़े हुए माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों की फहरिस्त बहुत लंबी है, तो लोगों को देखने में आसानी रहे इसलिए इसको अलग अलग छोटे भागों में बांट रहा हूं। तो ये अगले एपिसोड में भी चर्चा जारी रहेगी। ये एपिसोड अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। पालागन।